हेलो फ्रेंड्स। कहा जाता है कि आप कुछ भी पढ़ें, चाहे पीटी के लिए पढ़ें या मेंस के लिए पढ़ें, आपका अप्रोच थोड़ा साइंटिफिक होना चाहिए, थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए। मतलब पढ़ने का तरीका ऐसा हो जिसका एक खास ओरिएंटेशन हो। तो आज का जो वीडियो है वो हमारे 67th बीपीएससी पीटी के संदर्भ में है। अब क्या है कि पीटी में कहा जाता है कि आप एक किताब 100 किताब एक एक बार पढ़ें, ये पुराना नोशन है। तो आप चाहे जितनी बार पढ़ें एक किताब को या 100 किताब को, लेकिन आप एक खास अप्रोच से पढ़ें। आप क्वेश्चन पैटर्न को देखें और उसके बाद आप देखें कि हमें कहाँ विशेष रूप से ध्यान देना है। तो आमतौर पे गेस का कॉन्सेप्ट तो पीटी में नहीं होता है, क्योंकि पीटी में तो बड़ा वर्सेटाइल और किस तरह से और कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा बिल्कुल सर्टेन नहीं होता। लेकिन फिर भी क्यों ना हम इसको थोड़ा एक अप्रोच ऐसा बनाएं, ओरिएंटेशन ऐसा बनाएं जिससे लगे कि पढ़ाई के दौरान हमारा थोड़ा पिन पॉइंटेड अप्रोच है और शायद क्वेश्चन कैच हो जाए, शायद हम उस टॉपिक को ढंग से पढ़ें जिससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा हो। तो इसी को ख्याल में रखकर, इसी को ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हिस्ट्री में आप पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले इस एग्ज़ाम, चाहे बीपीएससी पीटी हो, 67th या फिर सीडीपीओ हो, तो इस हिसाब से हम एंशिएंट हिस्ट्री को, मिडिवल हिस्ट्री को और मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे पढ़ें, क्या करें, पढ़ते दौरान किन चैप्टर्स पर, किन बातों पर, किन टॉपिक्स पर ध्यान दें जिससे हमारा काम थोड़ा आसान हो, थोड़ा बेहतर हो। आइए देखते हैं क्या इसमें क्या है आपके लिए। सबसे पहले मैं एंशिएंट को लेते हैं। ऐसे तो एंशिएंट पढ़ेंगे ही आप, मैं सोर्स की बात में चर्चा करूंगा ही नहीं। सोर्स के बारे में आप न जाने 25-50 एडवाइस सुन चुके होंगे, तो आप चाहे जो भी सोर्स अपनाएं। यहाँ पर मैं आपको यह कहूँगा कि जब आप पढ़ें एंशिएंट तो क्वेश्चंस भी इससे आते हैं, 5, 6, 7 आते हैं। एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। 5, 6, 7 तो काफ़ी हुआ, 10 तक आए हुए हैं बीपीएससी पीटी में, तो एंशिएंट से क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 तक आए हुए हैं। तो आप जो भी पढ़ें, जो भी सोर्स लें, आप क्या करें, कैसे पढ़ें, इस संबंध में थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगा। अब लीजिए, जैसे आपने शुरू किया एंशिएंट इंडिया, तो आपका पहला ध्यान रहेगा नियोलिथिक एज। आप इस पीरियड के महत्वपूर्ण स्थल को पढ़ लेंगे, वो भारत के कॉन्टेक्स्ट में हो या बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हो, क्योंकि आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं। दूसरी बात, वैदिक लिटरेचर, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता एक चैप्टर है, आप जानते हैं। तो वैदिक सभ्यता से आपने देखा होगा आमतौर पर क्वेश्चन पिछले 4-5 एग्जाम से कोई प्रश्न ही नहीं पूछा जा रहा है, तो फिर भी आप बिल्कुल इसको नहीं छोड़ सकते। तो वैदिक साहित्य को आपको एक बार देख लेना है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उसके बाद वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और महाभारत, रामायण, इन सब का पीरियड इसमें क्या है, इसको एक बार देख लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, महाजनपद, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको खासकर बिहार वाले कॉन्टेक्स्ट में जो भी महाजनपद है उनको, इनफैक्ट 16 का कैपिटल, इंपॉर्टेंट किंग्स वगैरह आपको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। बौद्ध और जैन, चूंकि दोनों का आप जान रहे हैं बर्थ प्लेस ऑलमोस्ट या फिर एक्टिविटी जो है बिहार में काफ़ी रहा, तो बौद्ध का तो चलिए ठीक है, ये रहा है कपिलवस्तु में, लेकिन फिर भी बिहार में इन दोनों की एक्टिविटी काफ़ी रही है, तो आपको इन दोनों में कंजूसी नहीं बरतनी है, दोनों को अच्छे से करना है। मौर्य, मगध चूंकि सेंटर ऑफ ये पावर था, तो आपको मौर्य के बारे में, खासकर अशोक, उसके अभिलेखों पर विशेष ध्यान देना है। और बिहार में जो अभिलेख हैं चंपारण वगैरह में, उस पर विशेष ध्यान दे देना है, ध्यान से देखना है। कैपिटल, वो स्तंभ है जो अशोक स्तंभ, उसके कैपिटल कौन है, बैल कहाँ पे है, लायन कहाँ पे है, अशोक का स्तंभ अभिलेख हो या फिर मेजर रॉक एडिक्ट हो। प्रशासन, मौर्यकालीन प्रशासन और कला, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देख लेना है, एक प्रश्न आपका तय हो जाएगा। 200 से 300 बीसी के बीच, 200 बीसी से 300 एडी के बीच जो फॉरेन इन्वेजन हुआ है, ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण, इस पीरियड को ध्यान से देखना है। इसलिए खासकर व्यापार के संदर्भ में और आर्ट, कला, रिलीजन के संदर्भ में जो चेंजेज आए हैं उसको देखना है। और गुप्त के संदर्भ में भी आपको देखना है। प्रशासन को मुख्य रूप से, किंग्स को, रूलर्स को तो आप पढ़ते ही हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री तो सब लोग खुद से पढ़ते ही हैं, कौन शासक था कैसा। तो गुप्त काल का प्रशासन हो गया। संस्कृति, जिसमें आप कह सकते हैं कि पुस्तकें जो हैं, ढेर सारी पुस्तकें उस काल में लिखी गई हैं, या फिर विद्वान जो हैं, नवरत्न, इन सब पर विशेष रूप से ध्यान दे देना है। और लास्ट में मैं कहूँगा IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, 1 या 2 प्रश्न इससे अनिवार्य रूप से रहता है। तो जितने इंपॉर्टेंट स्थल हैं उनको ध्यान से देख लेना है कहाँ हैं वो। साथ साथ लाइफस्टाइल, फिर लिपि,
फिर इनके जो बने हैं मिले हैं कॉइन्स वगैरह, इन सबको देख लेना है। अगर आप एंसेंट में इस अप्रोच को लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। अब आते हैं मिडिवल पे। आप जानते हैं मिडिवल से क्वेश्चंस कम आते हैं, 4-5, कौन ठीक 7-8 पूछ दे, जो भी हो। यहाँ क्या करना है मिडिवल पढ़ते समय, फिर मैं सोर्स की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा अप्रोच की, स्मार्ट स्टडी, क्या ध्यान रखना है पढ़ते समय। मिडिवल में मुख्य रूप से आप क्या करते हैं, सल्तनत और मुगल, इन दो को पढ़ते हैं। तो आप क्वेश्चन पर ध्यान देंगे अगर तो पाएंगे पर्सनालिटी सेंट्रिक क्वेश्चंस होते हैं, या फिर प्रशासन या फिर कला से संबंधित, कभी कभी किताब भी पूछ देता है। तो आपको किसी भी सोर्स से इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, राइट, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, FST, इनके बारे में ओवरऑल एक बर्ड्स आई व्यू दे लेना है, देख लेना है मोटे तौर पर इन्होंने कुछ खास ऐसा किया है क्या। फिर सल्तनत प्रशासन में विभागों के बारे में डिफरेंट, जैसे दीवाने कोही किस प्रशासन से संबंधित था या किसने इसकी स्थापना कराई थी, इस तरीके के फैक्ट्स को आपको ध्यान देना है। पुस्तक के इस काल की कुछ महत्वपूर्ण, बिल्कुल ओबियस प्रोमिनेंट पुस्तक का ध्यान, बिल्कुल सबको नहीं रटना है, और साथ साथ सूफी भक्ति को सरसरी निगाह से एक बार देख लेना है। बस पर्सनालिटी सेंट्रिक कुछ फैक्ट्स को ध्यान रखना है, सल्तनत प्रशासन में विभागों के बारे में जान लेना है, या फिर जो विभागों के प्रधान थे उनको, पुस्तकें जो बिल्कुल प्रोमिनेंट हैं वो सूफी भक्ति को एक बार देख लेना है, दैट्स ऑल। फिर आइए मुगल प्रशासन, अकबर पे विशेष ध्यान देना है। अकबर की एक्टिविटीज़ जितनी हैं उन सब विभाग, मुगल प्रशासन के विभाग, कुछ प्रोमिनेंट बुक्स, और साथ साथ मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में और चित्रकला के बारे में। अगर इतना आप कर लेते हैं उसके बाद बस एक काम आपको करना है, और वो क्या है, वह शेर शाह, और खासकर बिहार की इसकी एक्टिविटीज को भी इंक्लूड करते हुए अच्छे से इसको देख लेना है। बिहार के चूंकि सासाराम का जागीरदार था, बस आपका मेडिवल का क्वेश्चन आप ऑलमोस्ट समझिए कि सिक्योर कर लेंगे। अब देखते हैं हिस्ट्री का सबसे जो मेजर चंक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मॉडर्न इंडिया। इसमें क्या अप्रोच अपनाना है। जो मैंने लिखा है उसको देखकर लगता है जैसे पूरी किताब पढ़नी है, बात सही भी है, देखने से तो लगेगा ही। आपको सोर्स में एक बार फिर नहीं बोलूंगा, लेकिन जो भी बेहतर सोर्स हो, जैसे मैंने इसके पांडे एक बार कभी नाम लिया था, शायद मुझे लगता है जो मैंने लिखा है उसके लिए यह किताब बहुत बेहतर होगी। बाकी एज यू विश, कोई भी आप सोर्स अपनाइए। आपको क्या करना है, आपको क्या अप्रोच करना है, इसमें कैसे पढ़ना है। ऐसे तो काफी लंबा चौड़ा है मॉडर्न इंडिया, काफी कुछ करना है, लेकिन आपको ध्यान देना है लैटर मुगल्स में जो रूलर्स हैं, बाद के मुगल शासक, उनके बारे में एक बार आपको ध्यान से देखना है, उनके टाइटल्स या कोई खास काम उन्होंने किया है तो वो एक क्वेश्चन यहां से रहता है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, फ्रेंच ब्रिटिश पोर्चुगीज, इन लोगों के बारे में स्थापना और मेजर जो पोर्ट्स इनके हैं, इनका आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंग्लो फ्रेंच वार बिल्कुल माइन्यूटली नहीं पढ़ना है, कितना हुआ है, कोई खास संधि हुई है, उसको ध्यान रखना है। बंगाल पर आधिपत्य निश्चित रूप से आपको बगैर कंजूसी किए एक बार देख लेना है। एक क्वेश्चन काफी गुंजाइश बनती है, ढेर सारे नए नए फोर्ट्स बने, क्या बने, इन सबको 1857 कोई कंजूसी नहीं करनी, अच्छे से बार बार देख लेना, इवन डेट्स भी देख लेना है। 1857 से पहले के राजनीतिक दल, अच्छा, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में, उससे पहले 1830 के दशक से लेके 1880 के आसपास तक कई पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी। उनमें से कुछ प्रोमिनेंट का, जैसे इंडियन एसोसिएशन, आपको नाम याद करना है, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। क्रांतिकारी आतंकवादी संगठन, चाहे वह भारत में या विदेश में, स्पष्ट रूप से दोनों जगह एक्टिविटी चली थी। रिवोल्यूशनरी टेररिज्म आपको देखना है, व्यक्तित्व भी और संगठन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा 1930 और 42, इन 4 ईयर को आपको ध्यान में रख के इनके एक्टिविटीज को अच्छे से ध्यान में रखना है। इस बीच बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बाकी आपको इन चारों में जो हुई है, आंदोलन जो हुआ है, घटनाएं जो हुई है, उनको ध्यान में रखना है। कमीशन जो आए हैं, चाहे वेवेल कमीशन हो, क्रिप्स मिशन हो, कैबिनेट मिशन हो, जो भी हो, उन कमीशंस के बारे में आपको अच्छे से देख लेना है, इवन डेट्स भी देख लेना है, या फिर क्रिप्स मिशन हो। पत्र पत्रिकाएं, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है, हर बुक में एक चार्ट मिलेगा आपको, उस चार्ट में आपको उनकी पत्र पत्रिकाओं को आपको अच्छे से देख लेना होगा। एक निश्चित रूप से ऐसा क्वेश्चन होता है विदाउट फेल, संवैधानिक विकास,
1773 से शुरू होता है। वैसे पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को आपको पढ़ना चाहिए निश्चित रूप से, और कुछ प्रोमिनेंट बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन 1919, 1909 और 1935 को खास तौर पे आपको ध्यान देना है, इनके प्रोविजंस का आपको पढ़ना है। एक क्वेश्चन इससे रहते हैं। 1937 का चुनाव और इसके रिजल्ट निश्चित रूप से आपको ध्यान में रखना है। गवर्नर जनरल्स का अलग से चार्ट रहता है, किस गवर्नर जनरल के बीच के समय क्या किया गया। 1 से 2 क्वेश्चन, इवन 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। प्रत्येक गवर्नर जनरल और उसके दौरान क्या हुआ, इसका भी एक चार्ट होता है, बुक में है एस के पांडे में। आपको इसको किसी भी हालत में करना होगा। शिक्षा में कुछ कमीशंस आए थे, वुड्स डिस्पैच से लेकर हो गया, हार्टोग कमीशन हो गया, फ्रेजर के समय में कुछ हुआ, मतलब कर्जन के समय में जो भी हुआ है उसको एक आपको बर्ड्स आई व्यू सरसरनिगाह से देखना है। बड़े आसान प्रश्न आते हैं इससे। सामाजिक सुधार, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जो कुछ खास पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में एक प्रश्न निश्चित रूप से रहता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपको मॉडर्न इंडिया में थोड़ा सा फैलना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होना पड़ेगा। कंजूसी की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आप इस अप्रोच के साथ चलेंगे, देखिए आप बहुत बेहतर करेंगे। ऑल द बेस्ट।